नमस्ते दोस्तों। तो पिछले वीडियो में हमने बात किया था N8N के बारे में, ये है क्या और ये ज़ेपियर जैसे टूल से कैसे अलग है। और आज का वीडियो में थोड़ा सा और आगे बढ़ेंगे। हमने बात की थी टैक्सी मतलब ज़ेपियर और अपनी कार N8N। अब अपनी कार तो खरीद ली, मतलब N8N सॉफ्टवेयर तो मिल गया, लेकिन उसे चलाओगे कहाँ पे? उसे 24 घंटे कहाँ पे पार्क करोगे? अगर आपने उसे लैपटॉप पे इंस्टॉल किया तो जैसे ही लैपटॉप बंद होगा आपका छोटू काम करना बंद कर देगा, मतलब आपका छोटू सो जाएगा, तो ऑटोमेशन ठप हो जाएगा। तो अब हमें अपनी कार के लिए एक डिजिटल गैराज चाहिए, ऐसी जगह जो 24/7 चलती रहे। और भाई इसके लिए गूगल क्लाउड से बेहतर और क्या हो सकता है, और वो भी बिल्कुल ज़ीरो कॉस्ट पे। अब लेकिन क्वेश्चन आता है कि ये जीसीपी है क्या चीज़? तो सिंपल सी बात में देखते हैं कि एक बहुत बड़ी डिजिटल सोसाइटी है, जैसे डीएलएफ हिरानंदानी की तरह। और उसमें होता है क्या है कि एक बड़ी सोसाइटी, इसमें छोटे-छोटे प्लॉट्स होते हैं। तो गूगल हमें इस सोसाइटी में एक छोटा-सा प्लॉट फ्री में देता है, जिसको हम बोलते हैं फ्री टियर। हम उसी मुफ्त वाले प्लॉट पर अपना N8N का घर बनाएँगे। हाँ, एक और चीज़, तो ये गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म जैसे और भी होती है, और भी स चीज़ें हैं जो कि सेम टाइप का सर्विस देती है। लेकिन हम प्राइमरीली फ़ोकस करने वाले हैं इसमें गूगल क्लाउड में। आप अमेज़न भी यूज़ कर सकते हो, ओरेकल भी यूज़ कर सकते हो। तो अब हमारा गेम प्लान है क्या? तो हम सिंपल करेंगे, एक प्लॉट चाहिए हमें, मतलब गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पर एक छोटा-सा वर्चुअल मशीन चाहिए होगा। अब हम क्या करेंगे, उस कंप्यूटर हम डॉकर नाम का मिस्त्री एक सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करेंगे, और वो मिस्त्री का काम रहेगा कि N8N का 2 मिनट में हमारा सारा कुछ सेटअप करके दे। तो चलिए शुरू करते हैं। अब प्लॉट बुक करने से पहले, अब इसका हम 2 स्टेप में करने वाले हैं। पहले तो हम गूगल क्लाउड सेटअप कैसे करें, तो उसका एक वीडियो हमने ऑलरेडी बनाया हुआ है। अगर आपको पता है तो वेल एंड गुड है, अगर नहीं पता है तो आप वीडियो डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो उस वीडियो से आपको गूगल क्लाउड पे कैसे बेसिक सेटअप करना है वो मिल जाएगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, N8N सेटअप करेंगे। तो आई एम अज्यूमिंग कि आपके पास उसका एक्सेस है, या फिर आपने सेटअप कर लिया ऑलरेडी, अगर नहीं किया तो वहाँ से कर लें। तो अब आते हैं हम इस पे गूगल क्लाउड प्लेटफ़ॉर्म पे। तो यहाँ पे मैंने ऑलरेडी खोल के रखा हुआ है। तो अगर आप थोड़ा-सा करेंगे, आपको इस तरह से सर्च करना पड़ेगा console.cloud.google.com पे, ठीक है? तो ये मेरे पास डेमो मैंने टेस्ट अकाउंट किया था। इस पे हम सर्च करेंगे वीपीसी। तो अगर आपको नहीं पता वीपीसी तो कोई बात नहीं, आपका इसके लिए काम चल जाएगा। अगर आप सीखना चाहते हैं तो एक गूगल क्लाउड का फाउंडेशन कोर्स है, आप उसको देख सकते हैं। एकदम सिंपल सा लैंग्वेज में, एकदम देसी भाषा में सिखाया गया है, तो आप उसको ज़रूर देख सकते हैं। अब आते हैं इस पे वीपीसी पे। तो हम क्या करेंगे, एक क्रिएट वीपीसी करेंगे। और उससे पहले मैं बता दूँ कि ये हमने बताया कि गूगल क्लाउड पर फ्री होता है, तो फ्री सारा कुछ फ्री नहीं है। सारा कुछ फ्री हो जाएगा तो फिर गूगल तो लुट ही जाएगा। उसमें हम क्या करेंगे कि जो हम फ्री टियर में जो यूज़ कर पाएँगे फ्री वीएम वही है। इसके लिए हम सिंपल ये लिंक है। अब यहाँ पे कंप्यूटर पे देख रहे हैं कि 1 नॉन प्रीम्प्टेबल E2.micro वीएम इंस्टेंस पर मंथ, ठीक है? ये 3 रीजन में। तो आप बहुत डिटेल में देखना है तो अगेन कोर्स गूगल क्लाउड का फाउंडेशन कोर्स देख लीजिए। इसमें आपको रफ एस्टिमेट मिल जाएगा। लेकिन अभी के लिए हम बस इतना रखते हैं कि हमें ये इन्फॉर्मेशन चाहिए। वीपीसी क्रिएट करेंगे। हम सारा कुछ शुरू से कर रहे हैं ताकि आपको एक भी दिक्कत नहीं हो। आपके पास पहले से सेटअप है तो हो सकता है कुछ राउट वगैरह कुछ दिक्कत होगा तो आपका हो सकता है कि आपका नहीं चले। इसलिए जैसे स्टेप है वैसे आप आराम से करते जाएँगे। तो हम यहाँ पे N8N-VPC करके हम वीपीसी क्रिएट करेंगे और नाम डाल देंगे सेम वीपीसी। इसको हम सब कुछ सेम रखेंगे। यहाँ पे एक ऑटोमैटिक सॉरी कस्टम सेट करेंगे क्योंकि हमें बहुत सारा वीपीसी सबनेट नहीं चाहिए। और यहाँ पे सबनेट पे जाएँगे और सेलेक्ट करेंगे N8N-सबनेट, ठीक है? और यहाँ भी सेम डाल देंगे N8N सबनेट, और यहाँ पे हम सेंट्रल 1 करेंगे। आप कोई भी सिलेक्ट कर सकते हैं इन तीनों में से जो कि फ्री है। इन तीनों में से यूएस वेस्ट 1, सेंट्रल 1, ईस्ट 1। तो हम सेंट्रल 1 सेलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है? और बस, और यहाँ पे रेंज में जो है यही डाल दो आप। कुछ भी डाल दो, कोई भी नहीं, मतलब कुछ भी नहीं, कोई प्राइवेट आईपी रेंज ही चलेगा, बट हम यही सिंपल सा डाल रहे हैं। और कुछ नहीं करना है, उसके बाद इसको डन कर देंगे और फायरवॉल में हम सारा सेलेक्ट कर देंगे और कुछ भी नहीं करना है, ठीक है? तो एक बार फिर से देख लेते हैं। हमने ये नाम दिया और इसको एज़ इट इज़ रखा। यहाँ पे कस्टम सेलेक्ट किया और सिर्फ एक सबनेट दिया N8N। इसको हम एक्सपैंड करके देखेंगे तो हमने डाला 10.0.0.4 ठीक है? अब हम इसको सारा सेलेक्ट कर लिया। अब हम इसको करेंगे क्रिएट। ओह! क्या बोल रहा है? गो टू इश्यूज़। ओके, तो ये शायद गलती से क्लिक किया तो कोई बात नहीं। तो हमारे पास एक N8N सबनेट आ चुका है, ठीक है? और हम इस पे कर देंगे क्रिएट। तो ये विदिन अ मिनट क्रिएट हो जाएगा क्योंकि सिर्फ एक ही सबनेट है। तो ये बना रहा है। अब हम इसके पैरेलली क्या जाएँगे, वीएम पे सर्च करेंगे। वीएम इंस्टेंस जैसे आ जाएगा, इस पे राइट क्लिक करेंगे, न्यू टैब में ओपन कर लेंगे, ठीक है? तो ये खुल जाएगा। अब एक बार हम देख लेते हैं हमारा ये इंस्टेंस सॉरी ये हमारा वीपीसी रेडी हुआ कि नहीं। जैसे ये रेडी हो जाएगा, ये ग्रीन हो जाएगा। ओके, तो ये बन चुका है। अब हम क्या करेंगे, कंप्यूटर इंजन पे जाएँगे और यहाँ पे हम क्रिएट इंस्टेंस करेंगे। और यहाँ पे हमने देखा था कि फ्री टियर में E2 माइक्रो है, ठीक है? तो वीएम का मशीन का नाम कुछ भी रख सकते हैं हम N8N
वीएम डाल देते हैं और सेंट्रल 1 ही था हमारा जहाँ पे हमने बनाया था, इसको बाकी सब कुछ एज़ इट इज़ रखेंगे और यहाँ पे E2 है, तो यहाँ पे हम सेलेक्ट करेंगे E2 माइक्रो, ठीक है? E2 माइक्रो और इसके बाद हम करेंगे ओएस स्टोरेज, यहाँ पे 10 जीबी है, अगर हम देखें तो यहाँ पे 30 जीबी तक है, तो हम 10 से थोड़ा-सा बढ़ा लेते हैं, इसको कर देते हैं 20, ठीक है? और डेटा प्रोटेक्शन में स्नैपशॉट रहने देते हैं जस्ट इन केस हमारा स्नैपशॉट उड़ गया तो। और यहाँ पे हम करेंगे सॉरी जस्ट इन केस हमारा डिस्क का कुछ दिक्कत आ गई तो। और यहाँ पे हम सेलेक्ट कर देंगे तीनों ही, ठीक है? और नेटवर्क इंटरफेस अपने आप आ गया क्योंकि एक ही सबनेट है तो अपने आप उठा लिया। इसको हम अनचेक कर देंगे, फालतू का पैसा ना लग जाए। और सिक्योरिटी भी कुछ नहीं करना है, एडवांस में कुछ नहीं करना है। अब इसको करेंगे, नीचे बटन आएगा ऑप्शन क्रिएट का, तो ये क्रिएट करेंगे, ठीक है? तो ये क्रिएट होने में लेस देन अ मिनट लगेगा, तो जैसे ये क्रिएट हो जाएगा हम देखेंगे आगे इसका स्टेप। जब ये सेटअप हो जाएगा तो एक स्टेप्स है, मतलब कुछ स्टेप्स है, मैं आपको गिटहब रेपो का लिंक देता हूँ, आपको वहाँ से मिल जाएगा। इतने में पैरेलली भी ओपन कर लेता हूँ। तो ये हमारा गिटहब रेपो का लिंक है, डिस्क्रिप्शन में दे दूँगा। तो जब हमारे पास मशीन मिल जाएगा, जब मशीन रेडी हो जाएगा तो हम ये स्टेप्स रन करेंगे मशीन पे। ओके, तो ये हमारा बन चुका है और यहाँ पे पब्लिक आईपी भी आ चुका है। तो उससे पहले हम क्या करेंगे, हम एक वेबसाइट होस्ट करने वाले हैं। ओके, तो अब हम करेंगे क्या, हमारे पास एक डोमेन है, मेरा डोमेन होस्टिंग करके आपका कहीं और भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता, कोई बात नहीं, देख लेंगे क्या करना है। तो अभी देखते हैं हमारा डोमेन है, अब हम क्या करेंगे, एक हम अपना सब डोमेन क्रिएट करेंगे। तो N8N और ये पॉइंट्स कर देंगे, ये पब्लिक आईपी आया कहाँ से, ये हमारा वीएम का पब्लिक आईपी है, ये वाला, ठीक है? और यहाँ पे टीटीएल हम चेंज कर देंगे 360, ठीक है? और इसको कर देंगे सेव। ठीक है, अब ये हो चुका है सेव हमारा। अब हम करेंगे, वापस जाएँगे इस पे। हाँ, अगर आपके पास डोमेन है तो गुड, अगर नहीं है तो आप कुछ अलग बना सकते हो, लाइक N8N करके मैंने दिया आपको, N20N करके आप कुछ भी ला सकते हो। और मुझे बता दो चाहो तो मैं इसको यहाँ पे लिस्ट कर दूँगा। तो इससे क्या होगा कि एज़ आपका पब्लिकली अवेलेबल वेबसाइट हो जाएगा। ठीक है? तो वापस आते हैं, यहाँ पे कुछ और ऑप्शन है, चाहे तो आप बता सकते हैं कमेंट में, तो कोशिश करेंगे कि वो सब हो जाए। अब वापस आते हैं हम अपने गूगल क्लाउड पे। और हाँ, गूगल क्लाउड आने से पहले ये स्टेप्स है जो कि हम रन करेंगे उस मशीन पे। तो अब आ चुके हैं, देखते हैं मशीन पे क्या है हमारा, जहाँ पे हमने इंस्टॉल किया था। तो इसको करते हैं मिनिमाइज़ और ये आ गया मशीन पे। यहाँ पे हम एसएसएच पे क्लिक करेंगे और सिंपल, काफ़ी सिंपल है कि हम स्टेप्स फॉलो करते जाएँगे जो हमारा डॉक्यूमेंट में लिखा हुआ है। यहाँ पे आप टाइपिंग कर सकते हो। इसको कनेक्ट होने में जल्दी हो जाएगा कनेक्ट। तो हम क्या डायरेक्ट हम यहाँ से एसएसएच कर रहे थे, जो मशीन में बनाया था, कर देंगे, जो हमने वीएम बनाया था गूगल क्लाउड प्लेटफॉर्म पे, तो वो यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक, अब ये आ चुका है वीएम। अब हम करेंगे क्या, इस पे हम जाएँगे, ये स्टेप्स फॉलो करेंगे। तो सबसे पहले इस पे हम करेंगे क्या, कुछ कमांड्स डालेंगे। तो अब आप चाहे तो देख भी सकते हैं, बट अभी हम कर क्या रहा है कि एक तरह से हमने जो आपके पास मशीन मिल गया, राइट? जो वीएम मशीन है, तो एक तरह से आपको प्लॉट मिल गया है। इस पे आपको मतलब इंस्टॉल करना पड़ेगा, मिस्त्री को बुलाना पड़ेगा। तो वही सब स्टेप्स हैं यहाँ पे। तो हमने कॉपी कर लिया इसको, अब इसको हम रन करेंगे खट से। तो ये खट से रन हो जाएगा। तो ये हमारा मिस्त्री कर रहा है काम, मिस्त्री को करेंगे यस, पूछा यस, तो यस। तो डॉकर आ गया, बोले तो मिस्त्री आ गया। अब मिस्त्री क्या करेगा, घर बनाएगा। अब घर बनाने के लिए कमांड काफ़ी सिंपल है, हमें कुछ नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करना है। अगर आपको कुछ और चाहिए इंटरेस्टिंग तो आप बता सकते हैं। ओके, तो ये प्रोग्रेस हो गया 99%, तो ये हो चुका है कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, मिस्त्री तो आ गया, अब इसको हम बोलेंगे भाई घर बनाओ। घर बनाएंगे कैसे, डॉकर से। तो ये डॉकर का कमांड है, इसको हम सिंपल कॉपी पेस्ट करेंगे। और हाँ, यहाँ पे हम n8n.cloud.fun किया हुआ है। आप कुछ और आपके पास कोई और वेबसाइट है तो आप इसको यूज़ कर सकते हैं। तो फिर समझाएंगे, इसको हम सिंपल पेस्ट करेंगे, कर दिया पेस्ट और खट से चला देंगे। तो ये इंस्टॉल होने में थोड़ा टाइम लगता है क्योंकि काफ़ी ज़्यादा चीज़ें डाउनलोड करता है। और ये वेबसाइट हमारा पब्लिकली अवेलेबल हो जाएगा, तो आप कहीं आपका लैपटॉप बंद है ना, आप कोई और भी कहीं मतलब अराउंड द ग्लोब से भी एक्सेस कर सकते हो। पूरा पब्लिकली अवेलेबल वेबसाइट होगा और एसएसएल टीएलएस सब कुछ लगा रहेगा, तो आपको कोई भी सिक्योरिटी की चिंता करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है। तो ये पैकेज पे थोड़ा सा टाइम लगता है, तो मैं वीडियो पॉज करता हूँ। जब तक ये चल रहा है, थोड़ा सा कमांड का मतलब देख लेते हैं। ये डॉकर रन -d का मतलब डिटैच, मतलब बैकग्राउंड में चलता रहेगा। नेम हमने दिया n8n, मतलब इस घर का नाम ही n8n रख दिया। और ये P57567857 मतलब क्या है कि गैराज का दरवाजा नंबर 5678 है। और हाइफन वी करके हमने दिया, तो ये सबसे जरूरी है। इसका मतलब कि आपका सारा सामान वर्क एक अलग तिजोरी में रखा हुआ है जिसका नाम है n8n, ठीक है? ओके। और डॉकर, ये हमारा जो n8nio/n8n, तो ये हमारा डॉकर का नक्शा है, डॉकर इमेज है, ठीक है? तो अब ये हमारा हो चुका है ऑलमोस्ट, ये हो गया कंप्लीट। अब हम क्या करेंगे, nginx यूज़ करेंगे। इसको हम एज़ अ रिवर्स प्रॉक्सी यूज़ करेंगे, जो कि हैंडल करेगा हमारा आगे एसएसएल, मतलब एचटीटीपीएस लगा था सिक्योर वाला। तो हम इसको पेस्ट करेंगे, तो ये क्या करेगा, सिर्फ nginx इंस्टॉल कर देगा। फटाफट कर लेते हैं क्योंकि कैमरा बंद होने वाला है, डिस्चार्ज हो गया। और उसके बाद हम क्या करेंगे, जैसे खुल जाएगा, हम एक तो हमने इंस्टॉल किया, ये फाइल ओपन किया। तो ये इंस्टॉल करने, यस पूछ रहा है, हम यस कर देंगे। अब जैसे इंस्टॉल हो जाए, एक फाइल खुल जाएगा, वी एडिटर हमारा इंस्टॉल हो गया, एक वी एडिटर खुल चुका है। जैसे हमने ये कमांड दोनों एक साथ रन किया था। तो अब हम करेंगे क्या कि इसके बाद ये डेटा हम पेस्ट करेंगे, यहाँ पे लिखा पेस्ट द फॉलोइंग डेटा, और रिप्लेस करना आपका डोमेन, हमारा n8n है, तो हम कुछ सिंपल कॉपी पेस्ट कर देंगे और यहाँ पे आईसी इंसर्ट मोड पे जाएंगे और पेस्ट कर देंगे, सिंपल। और इसको सेव कर देंगे, एस्केप कॉलन डब्ल्यू क्लिक करके एंटर। ठीक है, अब ये सेव हो चुका है। अब यहाँ तक चलो सेव हो गया। अब हमारा अगला स्टेप है कि इसको हम क्या करेंगे, इनेबल करेंगे। और इसको इनेबल करने के लिए हमारा कमांड है, ये बार बार दिक्कत कर रहा है मेरा फोटो, ठीक है? इसको कर दिया हमने और यहाँ पे हम जाके हमने ये कमांड चला देंगे। तो पहला चलाएगा क्या कि -s, तो ये तो कॉन्फ़िगरेशन फाइल क्रिएट करेगा, सॉफ्टवेयर क्रिएट करेगा। और nginx की आपका, इसको चेक कर लेते हैं। ये आपका करेगा क्या कि आपका जो फाइल आपने क्रिएट किया है वो सिंटैक्स चेक करेगा। इसको करेंगे एंटर, तो ये बोला है कि टेस्ट सक्सेसफुल, मतलब वेल एंड गुड है। अब इसका हम क्या करेंगे, रीस्टार्ट nginx। ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है, सॉरी ये सिर्फ इंपॉर्टेंट है, अगर अगर यहाँ पे फेल हो रहा है तो फिर दिक्कत है, आपको चेक करना पड़ेगा क्या रहेगा, यहाँ पे कमेंट बता सकते हैं, तो विल फिक्स इट। अब हम क्या करेंगे, इसको रीस्टार्ट कर देंगे। ये रीस्टार्ट हो गया। अब इसका हमारा आखिरी स्टेप रह गया हुआ, सेटिंग अप एसएसएल सर्ट बॉट। तो हम यहाँ पे यूज करेंगे सर्ट बॉट का, और हम लेट्स इनपुट यूज करने वाले हैं, तो इसको सिंपल कॉपी करके इसको भी रन कर देंगे। तो ये भी काफी सिंपल कमांड है, इसके बाद हमारा सेटअप हो जाएगा। तो बस सर्ट बॉट पाइथन जो भी करेगा एंटर करेंगे, और ये पूछेगा दो चार चीजें, जैसे सबमिट कर देना है, जैसे कर दिया हमने यहाँ भी, और शायद एक और पूछेगा। मैं कोशिश करूँगा एक पाइपलाइन बन जाए, ताकि आप अपना मशीन का आईपी या फिर क्रेडेंशियल डालो, तो आपका सारा कुछ गिटहब के थ्रू अपने आप कॉन्फ़िगर कर दे, ताकि आपको ये सब कुछ ना करना पड़े। लेकिन अभी के लिए तो आपको करना पड़ेगा। अगर हो गया तो मैं अपडेट कर दूँगा।
तो उसमें सिंपल रहेगा कि एक वेबसाइट रहेगा, मतलब गिटहब एक्शन रहेगा, आप मशीन डालोगे, आईडी पासवर्ड डालोगे तो आपको सारा कुछ कर देगा, आपको ये कुछ नहीं करना पड़ेगा। बट अब ठीक से आते हैं इस मुद्दे पे। ये हो गया 98%। जैसे ही होगा इसको हम करेंगे क्या, आपका ईमेल एड्रेस पूछ रहा है तो हम डालेंगे push@cloudblog.fun। सही है ना स्पेलिंग? सही। यस कर देंगे, सब में यस। अब ये सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट कर रहा है, लेट्स इनपुट को। अब ये सर्टिफिकेट रिक्वेस्ट कर देगा, फिर हमारा वेबसाइट रेडी हो जाएगा, ऑल सेट। तो ये हो चुका है, ठीक है। अब हम जाएंगे N8N के वेबसाइट पे, इसको हम करते हैं मिनिमाइज और इसको करते हैं ओपन। एक हम न्यू इनकॉग्निटो विंडो ओपन कर लेते हैं। तो ये हमारा इनकॉग्निटो विंडो खुल चुका है। अब यहाँ से पहले अगर आपके पास कॉर्पोरेट, आप कोई वीपीएन यूज़ कर रहे हो ऑफिस का खास करके, तो हो सकता है कि आपका नहीं चले, इसलिए आप वीपीएन फॉर टाइमिंग ऑफ कर लें। अब आते हैं यहाँ पे वेबसाइट पे डालते हैं n8n.cloudblog.fun। अब एचटीटीपीएस लगा भी सकते हैं, नहीं भी लगा सकते, हम लगा देते हैं, ठीक है। तो अब करेंगे एंटर, तो ये आपका खुल जाएगा, ठीक है। ये आ चुका है। इसको फर्स्ट टाइम खुलने में थोड़ा टाइम लगता है। हाँ, एक और चीज़, जैसे हमने देखा था E2 मशीन मशीन टाइप E2 माइक्रो, तो आपका आप ऐसा नहीं कि प्रोडक्शन में आप आपकी कंपनी के लिए आप इस पे कर लोगे तो मुश्किल होने वाला है, क्योंकि फ्री में कितना आपको मिल जाएगा। बट ये है कि एक आप लर्निंग के लिए आप अच्छा खासा प्लेटफॉर्म मिल जाता है आपको काफ़ी टाइम तक, मतलब काफ़ी बहुत हेवी ऑपरेशन तो नहीं कर सकते, बट एक नॉर्मल आर एंड डी के लिए आपको काम चल जाएगा। @cloudblog.fun, यहाँ पे हम डाल देंगे पुष्प, उसके बाद रंजन, उसके बाद डाल देंगे कुछ भी पासवर्ड और इसको कर देंगे नेक्स्ट। ये बोल रहा है कि कोई बात नहीं, हम फिर से पासवर्ड डाल देते हैं। क्यों नहीं ले रहा है? ओके, तो ये पासवर्ड ले लिया। अब हम आ चुके हैं, 1 मिनट लगेगा, फर्स्ट टाइम सेटअप के लिए चाहिए होता है। अब हम आ चुके हैं, यहाँ पे आप सेलेक्ट कर लो कुछ भी, हम नॉट यूजिंग दिस वर्क, गूगल, यूट्यूब कुछ भी डाल दो, गेट स्टार्टेड, सेंड मी लाइसेंस की कुछ भी डाल दो, ठीक है। तो ये आपका हो चुका है। अब उम्मीद करते हैं आपको अच्छा लगा होगा और स्मूथली हो गया होगा शायद, अगर आप स्टेप बाय स्टेप करेंगे तो। बाकी मिलते हैं हम अगली वीडियो में, बहुत धमाकेदार चीज़ करने वाले हैं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। थैंक यू सो मच वॉचिंग, सी इन द नेक्स्ट वीडियो, बाय बाय, जय हिंद।